बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। मैं ना आपसे आज थोड़ा सा इस आयत का तर्जुमा शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जिसका तर्जुमा ये है कि अपनी सेहत की हालत में, बीमारी के लिए, अपनी जवानी की हालत में, बुढ़ापे के लिए, अपनी मसरूफियात के लम्हात में मसरूफियत के लिए, और जब तक ज़िंदगी की शम्मा रोशन है मौत के लिए ज़हीरा जमा कर लो। तू नहीं जानता कि कल तेरा क्या नाम होगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम में से किसी से ये कहा। ये देखिए, ये ज़ियाउल कुरान है तफसीर, और मैं माशाल्लाह मेरा यार आखिरी जिल्द में हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि फ़जूल कामों से, मिसाल के तौर पे ये पौधे, ये तो चलें ठीक है, वक्त के साथ साथ जब थोड़ा टाइम मिलता है उसको भी मैं देखती हूँ, करती हूँ। इसकी वजह से मैं माशाल्लाह काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मेरे अपने बहुत से अज़ीज़ इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए मैं डेली उनके हिस्से का तोहफ़े के तौर पे थोड़ा कुरान पाक की तिलावत करती थी। करते करते जैसे जैसे उनकी तादाद ज़्यादा होगी, मैंने भी इसकी तादाद बढ़ा दी कुरान पाक की। यानी कि पारे कुरान पाक का ख़त्म मैंने अपने ज़हन में रखा कि इतने ख़त्म मैं उनको फ़लाँ को सबका ना मैं पेश करूँगी उनको। तो फिर मैं ईद पे सब के लिए वो ना तोहफ़े के तौर पे हदिया कर देती थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने देखा कि तर्जमे वाला कुरान पाक था मेरे पास, मैंने थोड़ा थोड़ा उसका तर्जमा पढ़ना शुरू किया। तो आप यकीन जाने मेरे दिल में इतना सुकून पैदा हुआ कि मैंने एक दफ़ा वो सारा तर्जमा पढ़ा, फिर दोबारा मैंने सिर्फ तर्जमा ही पढ़ा। तो इस तरह ना फिर मेरे दिल में ना शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना इसको जो दिलचस्प वाक़यात हैं इसमें वो मैं लिख लूँ, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो उनको देख के उनके दिल में भी शौक़ और लगन पैदा हो। तो फिर मैंने वो ना लिखना शुरू किया और माशाल्लाह मैंने लिख भी लिया। फिर मैंने बाद में ये तर्जुमा तफसीर की किताब भी मंगवाई और अब माशाल्लाह मैं आखिरी जिल्द में हूँ। तो मैंने सोचा है कि वो दूसरे पौधों वगैरह ये वो तो काफ़ी वीडियोस हैं, इसके बारे में भी काफ़ी वीडियोस हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैंने यही सोचा है कि कल से इंशाल्लाह मैं थोड़ा थोड़ा करके वो शेयर करूं, ताकि आपके बच्चे भी अगर सुनेंगे या आप उनको सुनाएंगे या आप खुद भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके दिल में भी शौक़ और जज्बा पैदा होगा उसको पढ़ने का, उसको जानने का। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा ख़्याल है कि ये बेहतरीन वीडियो होगी। आप ज़रूर देख लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इससे और भी मुस्तफ़ीद हों और आपके बच्चों के लिए माशाल्लाह ये बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल से हम वो शुरू करेंगे। तो ओके जी, खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का क्योंकि हर कोई मसरूफ़ है। ओके, बहुत ख्याल कीजिएगा, रखिएगा अपना और अपने आसपास के लोगों का। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। चलेंगी अब थोड़ी सी मिठू की बातें भी सुन ली जाएँ।